हे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो लेने जा रहे हैं। देखो, ये जो हमारा 3.3 एक्सरसाइज है ना, इसमें ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या जो क्वेश्चंस हैं ना, वो पूरी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज जब आप आगे चल कर कभी और चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, उसके अलावा जब आप क्लास 7, 8, 9, 10 यानी किसी भी क्लास में चल जाओगे तो ये चैप्टर आपका काम आएगा ही आएगा। क्योंकि जब आपको कट करना रहेगा ना, 2 नंबर को कट करने में सबसे ज़्यादा बच्चे लोग गलती कहाँ पर करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि वो नंबर किससे कट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सीख जाओगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से कट होता है यानी कि डिवाइड होता है, तो फिर आप आसानी से आगे क्लास 10 तक, 12 तक, मतलब कि आपका मैथ्स जो है ना, बहुत ज़्यादा ये बेसिक चीज़ है, तो इसको आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इंट्रो लेंगे, यानी कि देखेंगे कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कब डिवाइड होता है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जो पहला हमारा क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर टाइम बचता है तब, यानी कि अगर हम लोग इंट्रो लेने में है ना, सीखने में अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर क्वेश्चन आंसर जो हमारा अगला वीडियो में रहेगा, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर हम जल्दी ही आपको समझा देते हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसको इसी वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुक से मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे कॉपी में भी आप समझ सकते थे, लेकिन बुक से ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको जो डाउट्स हो ना वो क्लियर हो। जैसे कि पहला अगर हम लोग, या फिर कॉपी में ही मैं आपको समझाऊँ, चलो कॉपी से समझा देता हूँ, क्योंकि बुक में बार बार ऊपर नीचे करूँगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग कॉपी में समझते हैं रूल्स को। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे ना कि जो इजी है, इजी से जो हम लोग टफ की तरफ चलते हुए चलते हैं, यानी कि जो सबसे इजी रूल है डिवाइड करने का, जिसको हम लोग देख कर ही पहचान सकते हैं कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डिवाइड बाई 2। ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल नंबर को देखना है। कैसे पता चलेगा, अगर नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 यानी कोई भी सम नंबर है, सॉरी सम बोल रहा हूँ, इवन नंबर है, तो वो क्या होगा, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स देख रहा हूँ 1 2 8, ठीक है, 1 4 9, ठीक है, उसके बाद 2 5 6। तो इसमें देखो, आप लास्ट का डिजिट देखना, यूनिट डिजिट जिसको हम बोलते हैं, इकाई की संख्या, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा नंबर है, कौन कौन सा नंबर है, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, ठीक है, या 6 या 8, या फिर 0 होना चाहिए। तो 0 वाला, चलो एक नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास 1 5 0, ये नंबर ले लिया हमने। तो अब आपको लास्ट वाले डिजिट को देखना है। तो यहाँ देखो, लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में है 9, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। समझ आ रहा है ना, बस आपको लास्ट का डिजिट देखना है और उसको आप बता सकते हो आसानी से कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये 2 का रूल है। ठीक है, आप लाइन से भी चल सकते हो, 3 का भी जान सकते हो, लेकिन 3 और 9 का सेम है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इजी वाला पहले देखते हैं। तो और इजी में आपको कौन सा मिलेगा, 10 से मिलेगा, यानी कि 10 या फिर 5 जो लेना ले लो। तो पहले हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी है। तो 10 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है पता है, अगर लास्ट में 0 हो। क्या हो, लास्ट में, सिंपल मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ 0। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको पता चले कि ये जो मैं 2 और 4 बताया था वो कहाँ पर है। तो लास्ट में अगर 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 150 जो है ना, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। आप 10 की टेबल भी पकड़ दो, तो कोई भी नंबर आप लेना 10 की टेबल में ना, तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। इसीलिए इसका रूल है सिंपल सा, कि अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नंबर ले लेते हैं, है ना, 1 5 3 0, ठीक है, 2 5 6 0, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, 1 3 8 9, इस तरीके से अगर नंबर आता है लास्ट में, अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये 9 आ गया लास्ट में, 10 से डिवाइड नहीं है। लास्ट में 0 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आप ले लो 5 का, है ना, कि 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। तो 5 से भी डिवाइड होने का भी यही रूल है कि लास्ट में आपको देखना है। क्या देखना है लास्ट में, तो लास्ट में या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। अगर लास्ट में 5 या 0 आ रहा है ना, तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 7 8 6 5, ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने। उसके बाद ले लो और आप 3 6 9 5, 2 0 5 0, ठीक है, 4 0 6 9 0, इस तरीके से कोई भी नंबर ले लो। तो अगर आप लास्ट का डिजिट देख रहे हो, यूनिट डिजिट है ना, तो इसमें हमारे पास देखो या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में या तो 5 हो या तो 0। ये रूल्स जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमको एकदम सिंपल वाला रूल पता चल गया, 2 से, 10 से और 5 से। अब हम थोड़ा सा टफ वाले रूल के ऊपर चलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें से 3 का रूल, अब देख लेते हैं। ठीक है, 3 और 9 का रूल। तो जैसे कि बाई 3 यहाँ लिखता हूँ मैं, कि 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो अगर जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर जो सम है, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स
है ना, जो सम निकल रहा है नंबर्स का, आपको बस यही शॉर्टकट में याद रखना है। जिससे कभी भी ना पूरा रूल याद नहीं रखा जाता है, उसका एक दिमाग में छोटा सा चीज़ याद रख लिया जाता है, ट्रिक याद रख लिया जाता है, ताकि जब भी हम उसको याद करें ना तो वो पूरा रूल हमारे सामने आ जाए। जैसे बस आप सम ऑफ नंबर में अगर आप याद करोगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोग के पास जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसका जो सम है वो क्या है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 261, ठीक है, 261। अब हम लोग को पता चले कैसे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करो, सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर लो। 2 को, 6 को और 1 को आपस में अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 1 9 आ गया। तो 9 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है ना, यानी कि 261 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है, यानी कि सम अगर हम निकाल रहे हैं और वो अगर 3 से डिविजिबल है उसका सम, तो फिर पूरा का पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 4 7, ठीक है, और 1 ले लेते हैं। तो इसका हम लोग जब सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये देखो 4 प्लस में 7 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 और 1 12। तो 12 आ गया। 12 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है ना, इसका मतलब कि 471 भी जो होगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी को अगर आप आगे पीछे भी कर दो, जैसे मान लो 7 को मैं इधर ले आता हूँ, 4 को इधर ले जाता हूँ, 1 को इधर ले जाता हूँ, तो 741 हो गया। तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमको पता ही है कि इसका जो सम निकलेगा 12 निकलेगा, और 12 3 से डिवाइड होता है तो 741 भी डिवाइड हो जाएगा। 1 को भी आप पहले लिख सकते हो, जैसे 147 भी लिख दोगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम जान गए हैं, एक बार ऐड किया हमने तो हमको पता चल ही गया है कि 1 4 और 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 आ गया, इसका मतलब कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 3 से डिवाइड का रूल ये है। उसी तरीके से सेम टू सेम हमारा 9 से रूल भी है, जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, तो वो भी सेम है। वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमको ये देखना रहता है कि जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 9 आ रहा हो, ठीक है, यानी कि 9 से डिविजिबल हो। कुछ भी नंबर आप ले लो, जैसे कि हम लोग 81 ही ले लेते हैं ना, या फिर 81 नहीं, कुछ और बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, 8 8, ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो अब अगर हम लोग इसको सम निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 8 + 8 + 3, 8 8 16 हो गया, 16 और 3 कितना होता है हमारा, 19 होता है। तो 19 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब कि ये जो हमारा 883 है ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पर 8 8 लिया था ना, अब हम लोग ले लेते हैं 5 7 और 6 ले लेते हैं, 576। अब इसको ऐड करके देखते हैं, तो 5 + 7 + 6 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 5 और 7 हो गया 12, 12 में हम लोग 6 प्लस करेंगे तो 12 और 6 हो जाता है हमारा 18। तो 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है 18, इसका मतलब कि 576 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 3 और 9 का सेम टू सेम रूल है, बस 3 वाले में जो आंसर आया वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 वाले में जो आंसर आए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सीखते हैं कि जो 6 से डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, ठीक है। तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल जो है सिंपल है। अगर आपने 2 और 3 का सीख लिया है ना, 2 का क्या रूल था कि लास्ट में 2 4 6 8 0 आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। और 3 का आपने सीख लिया कि जो सम निकलेगा वो क्या हो, 9 बोल रहा हूँ, यानी कि जो 3 का रूल है कि जो सम निकले वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 6 का क्या रूल पता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तब क्या हो जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड। शॉर्टकट में बस मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड क्या होगा, आराम से हो जाएगा। चलो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, ताकि आपका इसमें भी डाउट क्लियर रहे। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3 7 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 4 6 8 इस तरीके से नंबर आता है, तो हमारा क्या होता है, नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर हमारा, है ना। यहाँ पर लास्ट में 2 आया, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे आपस में, तो देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना होता है, 12 भी होता है। तो 12 भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि 372 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर जो हमारा है ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बस 6 का यही रूल ही है कि आप चेक करो कि वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे रूल सीखे। बच गया हमारा 4 8 और 11 का। आइए उसको भी सीखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखो 4 का रूल क्या है, ये भी एकदम सिंपल सा रूल है। बस आपको देखो रूल एक बार पता चलना चाहिए, उसके बाद एकदम सिंपल से रूल है ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बस अगर आपको टफ रूल बता दूं मैं, तो टफ किसका लगता है पता है मुझे, या तो 8 का थोड़ा सा, क्योंकि उसमें चेक करना ही पड़ता है डिवाइड करके, तो वो मैं एक तरह से टफ तो नहीं बोलूँगा लेकिन लेंथी रूल है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। 8 का 11 का और 7 का, ये 3 जो रूल्स है ना वो थोड़ा सा लेंथी हैं, बाकी ये सब एकदम छोटे से रूल्स हैं, यानी कि आप देख कर ही नंबर को क्लियर हो जाओगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि 4 से डिवाइड का रूल क्या है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स
आपको देखने हैं। मैं शॉर्टकट में बस डिजिट्स लिख रहा हूँ और चलो देखने भी लिख ही देता हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है। देखने हैं, अब कैसे देखने हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कितना हो बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक नंबर 199, ठीक है, 628, इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। अब आपको क्या करना है, पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। तो ये हमने लिया लास्ट का 2 डिजिट जो है कि 28, तो 28 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है ना। 28 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। उसके अलावा क्या है कि लास्ट में अगर 2 जीरो है, लास्ट में अगर 2 जीरो है तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक और हम लोग नंबर ले लेते हैं 169500। तो अब यहाँ देखोगे कि आप लास्ट में 2 जीरो है, इसको अब आप 4 से डिवाइड भी करके देख सकते हो, है ना। अगर अभी मोबाइल में तो वीडियो देख ही रहे हो, जल्दी से आप मोबाइल में डिवाइड करके देख लो या फिर कॉपी पेन से डिवाइड करके देख लो। अगर लास्ट में 00 है ना, तो कितना ही बड़ा नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 00 है लास्ट में, तो फिर वो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर में, है ना। जैसे कि कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो बाई 8 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो 8 से डिवाइड होने के लिए भी थोड़ा सा जो रूल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूल है। एक्स्ट्रा क्यों रूल है, क्योंकि इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। कितने, लास्ट के 3 डिजिट। तो एक तो सिंपल है इसका एक रूल कि अगर लास्ट में हमारे पास 3 जीरो है, यानी कोई भी नंबर रहे, है ना, 3 6 9 5 3 0 अगर लास्ट में है, ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में अगर 3 0 है तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ये तो सिंपल सा है, देख कर ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा नंबर ले ले, जैसे कि है ना 4 5 6 6 1, उसके बाद ले लो आप 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस नंबर को ले लें तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ना वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक किसे करेंगे हम लोग, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब हमको 3 डिजिट को डिवाइड करना ही पड़ रहा है तो भैया हम 2 डिजिट को और डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर भी टाइम लगने वाला है, यहाँ भी टाइम लगने वाला है। इसीलिए मुझे 8 का रूल जो है थोड़ा सा पेचीदा लगता है। पेचीदा यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट रूल, शायद इसको बनाया जा सकता था, नहीं बनाया जा सकता तो इसको बेसिक बनाया ही दिया होता। लेकिन अभी इसका यही रूल है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो फिर पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही 8 का रूल है, ध्यान रखना। अगर लास्ट में 3 0 है तो, है ना, यहाँ पर अब हम लोग इसको डिवाइड करके अब देखना पड़ेगा। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि 615 डिवाइड होगा, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि 8 के टेबल में हमारा कितना आता है, 8 के टेबल में 61 तो आता नहीं है, लेकिन 8 8 हमारा 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 56 ले लेते, सॉरी 8 8 बोल रहा हूँ, 8 7 हमारा 56 होता है। तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास, 61 में से 56 माइनस हुआ तो 5 आ गया यहाँ पर, और ये 5 का 5 उतर गया। तो देखो ये 55 आ रहा है ना, तो 8 टेबल में तो 55 आता नहीं है अब हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हमारा नहीं होगा। यानी कि अगर 615 अगर हमारा, आपको पूरा डिवाइड भी करके नहीं देखना है ना, बस यहाँ पर आप देख लो 55 आ गया है, तो आप इसके बाद टेबल वेबल मत पढ़ो, आपको समझ में आएगी कि अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अगर 615 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 45,615 में डिवाइड नहीं होगा। समझ आ रहा है बात। तो वही होता है कि इसमें हम लोग को डिवाइड करके देखना ही पड़ता है लास्ट के 3 डिजिट को, ठीक है। तो ये है 8 का रूल। अब हम लोग आते हैं 11 के रूल में, ठीक है। वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार भी है। और इसमें ना बहुत सारे बच्चे जो ऑड और इवन का प्लेस होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाई 11 यहाँ पर देखो आपको बुक में 7 का रूल नहीं दिया है, तो मैं आपको 7 का रूल नहीं बता रहा, उसका बस आपको मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। 7 का रूल क्या होता है पता है, कि लास्ट का जो डिजिट रहता है ना उसका डबल करके पूरे नंबर से माइनस किया जाता है, और फिर जो आंसर आता है ना उसको चेक किया जाता है कि वो हमारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि थोड़ा सा वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही रूल है, बहुत लंबा चौड़ा रूल है, इसीलिए उसको यहाँ पर नहीं दिया गया है। इससे अच्छा है कि आप 7 से डिवाइड ही करके चेक कर लो कि नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, इसीलिए आपकी बुक में केवल नहीं दिया है, क्योंकि वो रूल ही बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हम लोग यहाँ पर जो शॉर्ट रूल्स है केवल उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपके बुक में क्लास 6 में। बाकी हो सकता है क्लास 7 में अगर होगा 7 का रूल तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ देखो 11 से रूल क्या है, आपको क्या करना है, इवन प्लेस, ठीक है, इवन का प्लेस देखना है एंड ऑड का प्लेस देखना है। अब यहाँ पर आपको दिमाग में एक क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इवन नंबर देखना है या इवन का प्लेस देखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 61809 जो आपके बुक में दिया हुआ है नंबर, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें आपको करना क्या रहता है, जो इवन के प्लेस में, इवन का प्लेस का मतलब क्या होता है कि जो प्लेस हमारा जैसे कि 2 नंबर में है ना, 4th नंबर में है, 6th नंबर में है, वैसे प्लेसेस को इवन का प्लेस कहते हैं। जैसे कि अगर आप राइट से भी स्टार्ट करोगे या लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, किधर से भी आप
स्टार्ट कर सकते हो, तो हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो इवन के प्लेस ये वाला कहलाएगा हमारा इवन का प्लेस, ठीक है, क्योंकि ये देखो सेकंड नंबर में आ रहा है ना, उसके बाद ये फोर्थ नंबर में आ रहा है, तो ये दोनों जो है ना ये क्या होंगे हमारे इवन के प्लेस कहलाएंगे। नंबर भले ऑड है, नंबर से आपको लेना देना नहीं है, यहाँ पर प्लेस देखना है। तो ये सेकंड नंबर में आया, फोर्थ नंबर में आया, अगर 6 नंबर में कोई नंबर रहता ना तो वो भी क्या कहलाता है, इवन प्लेस कहलाता, ठीक है। तो ये हमारा इवन प्लेस है। उसी तरीके से जैसे ये 9 हमारा पहले नंबर पे आ रहा है तो 1 क्या होता है, ऑड होता है। 8 जो है हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है, देखो काउंट करो 1 2 3 थर्ड नंबर में आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ऑड का प्लेस होगा। आपको प्लेस देखना है, एकदम ध्यान रखना इस बात को, नंबर्स नहीं देखना कि नंबर ऑड है इवन है उसमें नहीं जाना, नंबर तो देखो इवन है लेकिन हमको प्लेस लेना है, ठीक है। 6 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो वो 5th नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है ना, लाइन से क्या काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे आया, तो ये भी क्या होगा, ऑड का प्लेस होगा। तो ये तीनों जो नंबर हैं 6 8 और 9 ये क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड के प्लेस वाले नंबर कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि इवन वाले प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है, ऑड वाले प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को। तो हम लोग इवन वाले को पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर चलो ऑड वाले में ज़्यादा नंबर है ना तो ऑड वाले को पहले प्लस कर लेते हैं। तो ऑड में कितना आ जाएगा हमारा 9 और 8 हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। 17 में हम लोग 6 प्लस कर देंगे, यहाँ पर आप लिख भी लो सम, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, सम ऑफ ऑड प्लेस, ठीक है। ऑड प्लेस का जो सम निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं 6 + 8 + 9 कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 8 17, 17 में हम लोग 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 23, यहाँ पर लिख लो आप 23। उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, सम निकालना है इवन प्लेस का, ठीक है। तो सम ऑफ इवन प्लेस, तो इवन प्लेस का जब सम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 1 और 0 को प्लस करना है, तो 1 + 0 = आएगा हमारा 1 ही आ जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो। अब क्या करना है आपको, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, जो भी सम निकला है ना तो बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना। अगर इवन वाला बड़ा रहता है तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर ये नंबर बड़ा है तो बस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 23 में से हम लोग 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ रहा है कितना आंसर हमारा 22 आ रहा है। तो 22 क्या है, 11 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि ये नंबर भी जो है ना हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका रूल है, यानी कि जो आपका आंसर है लास्ट में डिफरेंस निकालने के बाद, अगर वो हमारा 22 ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाता हो, या फिर अगर वहाँ पर 0 आता, ठीक है, अगर 0 भी आता ना तो भी क्या होता, ये नंबर हमारा पूरा 11 से डिवाइड हो जाता। तो अगर 0 आएगा आपका डिफरेंस निकालने के बाद तो भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा नंबर आता है डिफरेंस निकालने के बाद जो 11 के टेबल में आता हो तो भी क्या होगा, वो बड़ा वाला नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग सभी रूल समझा दिए हैं एकदम शॉर्ट तरीके से, ठीक है। एक बार आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, एक बार मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, अभी चाहो तो फोटो वगैरह या फिर है ना स्क्रीनशॉट ले सकना। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लिया हमने, और ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, उसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नहीं तो फिर उसको अपलोड करने में बड़ा दिक्कत होता है, वैसे नेट स्पीड आज की बहुत स्लो हो गया है। तो इसका आप क्या करो, एक तरीके से स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, है ना। ये मैंने शॉर्ट में बहुत ज़्यादा लिखा है, और ये सब आपको वीडियो देखी होगी तभी आपको समझ में आएगा, नहीं कि ये नहीं कि सम ऑफ नंबर है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने जो वीडियो में आपको बताया है वो आप क्लियर रखना अपने माइंड पे, तो फिर आपका ये जो डाउट है ना पूरा क्लियर रहेगा डिविजिबिलिटी रूल का। और इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी ये डाउट्स आपके दिमाग में फिट रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आप इसका 4 वाला कभी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो तब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है 3.3 उसका सीख लेंगे अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, यही सब रूल का जो हमने यहाँ पर अभी बताया है आपको। तो आपसे फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर दिमाग में जो रूल है वो अच्छे से फिट हो जाएंगे, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे ना तो उसमें भी आपको वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।